ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव, सोच आपकी, आवाज हमारी। नमस्कार, मैं हूं विभाषा पाल और आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। वेटरन सोल्जर्स अवार्ड सेरेमनी में मुख्यमंत्री धामी ने पूर्व सैनिकों को किया सम्मानित। संयुक्त कनिष्ठ अभियंता के बेरोजगार युवाओं का आमरण अनशन शुरू और दल बदल का सिलसिला जारी, कांग्रेस की बड़ी मुश्किलें। अब समाचार विस्तार से। आज उत्तराखंड के पहले वीडियो एप्लीकेशन यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म अम्बे सिने का शुभारंभ देहरादून के प्रतिष्ठित होटल में किया गया। गढ़वाली कुमाऊनी भाषा को समर्पित यह एप्लीकेशन उत्तराखंड की लोक भाषाओं से संबंधित मनोरंजन और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम जैसे कुमाऊनी फिल्म, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्री आदि का निर्माण करेगा। यह एप्लीकेशन पेड सब्सक्रिप्शन पर आधारित होगा। जिस तरह आज भारतीय और वैश्विक जगत में मनोरंजन के क्षेत्र में ओटीटी प्लेटफॉर्म ने अपनी जड़ें कमाई हैं, ऐसे में उत्तराखंड भी उससे अछूता नहीं है। वहीं संस्कृति और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का कहना है कि उत्तराखंड सरकार इस तरह के मंच का सहयोग करने के लिए तैयार है और अब ओटीटी प्लेटफॉर्म को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसके लिए राज्य में पॉलिसी बनाने पर विचार किया जा रहा है। सिने हाउस प्राइवेट लिमिटेड को ऐप के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और निश्चित रूप में इससे हमारी गढ़वाली कुमाऊनी भाषा का संवर्धन होगा, हमारे संस्कृति की रक्षा होगी। इसके साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए हम पॉलिसी बनाएंगे और एक अच्छी पॉलिसी गठित करके ओटीटी प्लेटफॉर्म को प्रोत्साहित करेंगे। जो हमारी रीजनल फिल्में हैं ये बने अच्छी तरीके से, इनको पूरी सहायता मिले और हमारी संस्कृति, हमारी भाषा को ये उजागर करें। निश्चित रूप में ओटीटी प्लेटफॉर्म बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है और आधुनिक फिल्में जो है इसमें बन रही हैं, तो इसके लिए अच्छी पॉलिसी हम लाएंगे जिससे हमारी उत्तराखंड की संस्कृति की रक्षा हो सके। डेस्टिनेशन के रूप में हमें अवार्ड दिया गया है, पहला अवार्ड मिला है और निश्चित रूप में लगभग 40 लाख यात्री हमारे चार धाम में पधार चुके हैं। आने वाले समय में और भी बढ़ेंगे, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा काम हुआ है। जो कोविड में हमारी क्षति हुई थी उसकी भरपाई हुई है। अब हमें आगे बढ़ना है और इसमें नई टूरिज़्म को, जो हमारा विंटर टूरिज़्म है, इसको आगे बढ़ाना है और उन डेस्टिनेशन को डेवलप करना है। जैसे यमुना माई जो है खरसाली में आ जाती हैं, उनकी पूजा खरसाली में होती है। गंगा माई की पूजा मुखबा में होती है। केदारनाथ जी की पूजा ऊखीमठ में होती है और भगवान बद्री विशाल की पूजा पांडुकेश्वर और जोशीमठ में होती है। तो इन स्थानों को भी हम विंटर टूरिज़्म के माध्यम से डेवलप करेंगे। हम स्कीइंग को भी डेवलप करेंगे और निश्चित रूप में जो हमारी हिमाच्छादित चोटियां हैं, जो बर्फ़ की चोटियां हैं, हमारी जो घाटियां हैं, उसकी जो सुंदरता है उसको भी आगे चित्रण करेंगे जिससे अच्छे से अच्छी फिल्में हमारे उत्तराखंड में बन सकें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यू कैंट रोड में सेवा पखवाड़ा के तहत सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित वेतरन सोल्जर सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री धामी और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने पूर्व सैनिकों को सम्मानित भी किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में 80 वर्ष से अधिक आयु के 66 वेतरन सोल्जर्स सम्मानित हुए। संयुक्त कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा को लेकर छात्र छात्रों का देहरादून स्थित गांधी पार्क के निकट धरना प्रदर्शन का आज 7वां दिन है। छात्र छात्राओं द्वारा रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन प्रेषित किया जा चुका है, लेकिन अब तक कोई भी शासनादेश जारी नहीं किया गया और न ही इन बीते 7 दिनों में सड़कों पर उतरे इन युवाओं की सुध लेने भी कोई नहीं आया। युवाओं का कहना है कि चुनाव से पहले जो मैनिफेस्टो सरकार ने बनाया था वह पूरी तरीके से फेल हो चुका है। जहां सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में बेरोजगारी दूर करने की बात की थी, वहीं पूरे प्रदेश में हजारों की संख्या में बेरोजगार युवा आज सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने पर मजबूर हैं। 6 महीने से हम यही चीज़ देख रहे हैं कि क्यों नहीं सुनना चाह रहे हैं। अरे ये बात भी नहीं है कि या एक चीज़ होती है आप यस या नो ऐसी चीज़ करते हैं कि भाई हम ये चीज़ कारण से नहीं कर रहे हैं। ये ऐसा कर रहे हैं कि चीज़ों को घुमाने का काम कर रहे हैं। जैसा फुटबॉल का गेम होता है ना, फुटबॉल एक प्लेयर से दूसरे प्लेयर में जाती है। यही काम हो रहा है कि कार्मिक सचिव आपके सिंचाई के कभी महाराज जी के पास जा रही है, कभी वो आपके यहाँ पे चीफ इंजीनियर जी के पास आ रही है, कभी मुख्यमंत्री जी के पास जा रही है। अरे एक जगह स्टे कराओ उससे और साइन मारो और तुरंत भेज दो। कभी कह रहे वित्तीय वो नहीं है। अरे वित्तीय नहीं तो हम चंदा इकट्ठा करते हैं और देते हैं आपको। जितना बच्चों के पास, हमारे बेरोजगारों के पास जितना पैसा हो सके और देंगे अपनी तरफ से। ये चीज़ हो सकती है। कल आपके परसों कुछ लड़कियाँ माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने गई थी सीमावास में, तो उन्हें उनके ओएसडी हैं, उन्होंने मिलने तक मना कर दिया। ओएसडी साहब ने मिलने के लिए मना कर दिया कि हम नहीं मिल सकते ऐसे नॉर्मली। तो हमारा यही मांग है भाई कि सिंपल से 228 पद है। एक तरफ आप कहते हो कि भाई हम बेरोजगारी दूर करेंगे, अगर आपको दूर करना है तो शासन में या विभागों में जो पद खाली उन्हें भर दो। 8 साल बाद तो इसकी भर्ती आ रही है और 8 साल बाद भर्ती आने के बाद भी अगर इन पदों को आप जीरो कर रहे हो
और फिर आप ऊपर से अगर जीरो तो कोई बात नहीं, लेकिन आप ऊपर से एक ब्रांच की जो पोस्ट, मैकेनिकल की ब्रांच की पोस्ट आप निकाल रहे हो और सिविल की पोस्टों को जीरो कर रहे हो। और सर इसमें दूसरा आपका होता क्या है कि जो जेई होता है आपका, जेई ग्राउंड वर्क करता है। इन्होंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ठीक इसको उल्टा ये है कि आपको एई जो होता है असिस्टेंट इंजीनियर, जो जेई से ऊपर होता है, उसके पद दिए हुए हैं आयोग में, और आपका जेई नहीं दिया। अरे भाई जब जेई नहीं होगा ग्राउंड में तो एई क्या करेगा? ऊपर की इकाई अगर नहीं, नीचे की इकाई नहीं तो ऊपर की इकाई करेगी क्या? जेई के अगर अथॉरिटी ए के नीचे जेई नहीं तो ए करेंगे क्या वहाँ पे? कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा पार्टी के वरिष्ठ नेता सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन की वजह शहर की वह बदलाव पड़ी सड़कें हैं, जिनकी वजह से जनता को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सूर्यकांत धस्माना के अनुसार पूरे शहर में सड़कों की हालात बेहद खराब है और सरकार बरसात के मौसम का बहाना देकर अपना काम चला रही है, जबकि सरकार को इस पर तुरंत एक्शन लेते हुए कार्यवाही करनी चाहिए। हमी सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। टूटी सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। टूटी सड़कें ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, पूरे देहरादून महानगर में सड़कों का हाल जो बुरा है, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में दुर्घटना होती है, रोजाना किसी ना किसी क्षेत्र में कोई ना कोई घायल होता है, लोग मर भी रहे हैं। पूरे देहरादून के, चाहे नेशनल हाईवे हो, देहरादून के मुख्य मार्ग हो, हमारा हृदय घंटाघर से लेकर के आप पूरे राजपुर चले जाएं, घंटाघर से लेकर के आप पूरे दर्शन लाल चौक होते हुए गांधी रोड, इनामुल्ला बिल्डिंग से होते हुए सहारनपुर चौक से लाल पुल, और उसके बाद जीएमएस रोड, उसके बाद सारी आंतरिक सड़कें, आप अंदर चले जाएं महानगर के क्षेत्रों में, आंतरिक सड़कों में चले जाएं, आप मुख्य मार्गों में चले जाएं, सारे मार्ग ध्वस्त पड़े हैं। डबल इंजन की सरकार है, पिछले 6 सालों से सरकार है, ऐसा भी नहीं है कि कोई नई सरकार आई हो। बारिश का बहाना था, 1 सप्ताह से ज़्यादा बारिश रुके हुए हो गया। हमने 1 सप्ताह पहले तुंतोवाला में मैंने एक सड़क का निरीक्षण किया था, पूरी 3 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी की सड़क ध्वस्त पड़ी थी। मैंने विभागाध्यक्ष से वहाँ से फ़ोन से बात करी थी, वीडियो कॉल किया था, उनको बताया कि क्या हाल है, 1.5 फुट गड्ढे वहाँ पर हो रखे, रोज़ाना लोगों के एक्सीडेंट होते हैं। इसी प्रकार से सारी आंतरिक सड़कें उधड़ी पड़ी हैं। प्रेमनगर का हाल बुरा है, प्रेमनगर में आंतरिक सड़कें ध्वस्त पड़ी हुई हैं। सारे शहर में, महानगर में हालत सड़कों का खराब है। कोई एजेंसी, ऐसा लग रहा है कि सबको लकवा मार गया, ऐसा लग रहा है कि जैसे पैरालिसिस हो गया हो, कुछ इनके अंदर है ही नहीं, तो काम नहीं कर रहे हैं। तो आज हम आए हैं, विभागाध्यक्ष के पास कहने आए हैं, घेराव करने आए हैं। अगर नहीं मानेंगे तो ये घेराव अनिश्चितकालीन में धरने पे बैठ जाऊंगा और उसके बाद सरकार जिम्मेदार होगी। आज मैं केवल चेतावनी देने आया हूं अपने साथियों के साथ, और जरूरत पड़ेगी मैं पूरे देहरादून के आम नागरिकों को यहाँ ला करके बैठाऊंगा। जिस प्रकार से देहरादून का स्मार्ट सिटी के नाम पर बेड़ा गर्क कर दिया, ये स्मार्ट सिटी है, पूरे देहरादून को उधेड़ के रखा हुआ है आपने। जगह जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, जगह जगह लोग डेंगू से मर रहे हैं, लोग अस्पताल, पूरे अस्पताल के बेड भरे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है, ना स्वास्थ्य विभाग है, ना गंदगी का अंबार पूरे शहर में। आप स्वच्छ भारत करते रहते हैं, पूरा शहर इस समय सड़ रहा है। ये सारी बातें हैं, लेकिन आज मुख्यतः हम यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के विभागाध्यक्ष का घेराव करने इसलिए पहुँचे हैं कि देहरादून की ध्वस्त सड़कों को तत्काल ठीक करो, आंतरिक सड़कों को ठीक करो। सेवक आश्रम रोड चले जाओ, वहाँ पर हमारे पूर्व मंत्री हीरा सिंह बिष्ट रहते हैं, उनकी धर्मपत्नी का देहांत हो गया था, लोग गिर रहे थे जब वहाँ पर डेड बॉडी लेकर के जा रहे थे। इस प्रकार से पूरा ओल्ड सर्वे रोड उधड़ा हुआ है, डीएल रोड उधड़ा हुआ है, आर्यनगर उधड़ा हुआ है। कौन कौन से क्षेत्र का मैं नाम लूँ, ग्रामीण क्षेत्रों की तो बात ही छोड़ दो। कोलागढ़ में हमने बड़ी मुश्किल से लड़ करके एक सड़क शुरू करवाई, सारी सड़कें, कैनाल रोड वहाँ पर टूटी हुई है, सारी सड़कें वहाँ पर टूटी हुई हैं। इसलिए हम आज आए हैं, अभी घेराव करने जा रहे हैं, और अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलेगा तो मैं विभागाध्यक्ष के कमरे में बैठूंगा, धरने पर, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठूंगा। हरिद्वार पंचायत चुनाव में 44 में से 14 सीटें जीतने के बाद जोड़तोड़ में जुटी भाजपा को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पंचायत चुनाव का नतीजा आने के बाद से 14 नवनिर्वाचित सदस्य भाजपा में शामिल हो चुके हैं, जिनमें से एक सदस्य की बदौलत कांग्रेस पार्टी के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। हम बात कर रहे हैं भगवानपुर क्षेत्र से कांग्रेस की विधायक ममता राकेश के बच्चों की, जिन्होंने कल भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली है। आपको बताते चले, पंचायत चुनाव में ममता राकेश की बेटी क्षेत्र पंचायत में भी चुनी गई हैं। इस दल बदल की वजह से कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बौखला चुकी है। आइए देखते हैं कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दौसानी का इस पूरे मामले में क्या कहना है। ममता राकेश के दोनों ही बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। देखिए, कोई भी दल बदल 2 कारणों से करता है,
या तो एक वजह ये है कि ऐसे कुकर्म किए हों जहां फाइलें खुलने का डर हो और ऐसे में आपने सत्तारूढ़ दल की सदस्यता ग्रहण कर ली हो। वहीं दूसरा कारण ये हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको पैसा कमाना है, बहुत जल्दी आपको पद प्रतिष्ठा चाहिए, या आप अवसरवादी हैं, लालची हैं, इस वजह से आप दल बदल करते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो ममता राकेश के बच्चे क्या हैं, क्या थे, उनका वजूद क्या है। ममता राकेश और स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी को कांग्रेस पार्टी के टिकट पर विधायक बने, उनके पिता मंत्री बने, मां कांग्रेस के टिकट पे 3 बार की विधायक हैं। ऐसे में अगर वो भारतीय जनता पार्टी का रुख करते हैं, क्योंकि उनका पूरा बचपन और आज जिस दहलीज पर वो खड़े हैं वो कांग्रेस पार्टी का, उसमें बहुत बड़ा योगदान है कि पिता की मृत्यु के बाद कांग्रेस ने उनकी मां का हाथ थामा और 3 बार की विधायक उनकी मां बनी है कांग्रेस पार्टी की बदौलत। ऐसे में वो छुरा भोंक कर जाते हैं कांग्रेस पार्टी की पीठ पर। तो अगर किसी की रीढ़ की हड्डी ही चली जाए या जमीन ही किसी ने बेच खाया हो तो कोई क्या कर सकता है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 5 अक्टूबर से बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 6 अक्टूबर को ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में हल्की से मध्यम और भारी बारिश भी हो सकती है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, दिल्ली के कुछ हिस्सों में मॉनसून विदा हो चुका है। फिलहाल उत्तराखंड में 5 से 9 अक्टूबर तक बारिश का अनुमान रहेगा। बारिश हल्की से मध्यम हो सकती है। सभी जिलों को इसके लिए सूचना भेज दी गई है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। आप हमारे YouTube चैनल न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। ये है न्यूज रिपोर्टर नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज रिपोर्टर लाइव। सोच आपकी, आवाज हमारी।